नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी को 70वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश पूर्ण हर्षोल्लास के साथ दिवस को मना रहा है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि आजादी के लिए बहुत से देशभक्तों ने प्राणों की आहुति दी है। उन्हीं के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज हम एक सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश की आजादी के लिए आप सब जानते हो कि बहुत से देशभक्तों ने अपना योगदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, नेहरू जी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आदि बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाया है। दोस्तों, इन देशभक्तों में से कई लोग तो ऐसे थे जो बहुत पैसे वाले थे और उनके पास अच्छी खासी जिंदगी थी। वो चाहते तो ऐसो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और इस देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी लेते हुए इसकी आजादी के लिए लड़े और अपना बलिदान दिया। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए इन देशभक्तों ने बहुत सी यातनाएं सही, ऐसी यातनाएं जिनकी कल्पना मात्र से आप सबकी रूह कांप जाए, ऐसी यातनाएं इन लोगों ने सही। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब इन देशभक्तों ने ऐसा क्यों किया, अपना बलिदान क्यों दिया? जरा गहराई से सोचिएगा। इन देशभक्तों ने ये बलिदान हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए दिया। इन लोगों ने बलिदान दिया ताकि हम लोग एक खुशहाल जिंदगी जी सके, सुकून से अपना जीवन यापन कर सके, ताकि हम सब आजाद होकर के खुद का, अपने समाज का और इस देश का विकास कर सके, तथा इसके देश के विकास के साथ साथ हम इस दुनिया का भी भला कर सके। आज जो हम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं ना, वो सब इन देशभक्तों की कुर्बानी की वजह से ही है। हम सबको इनका ऋणी होना चाहिए। लेकिन क्या वर्तमान समय में ऐसा है? क्या हम इनके ऋणी हैं? क्या मानते हैं? लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं। वर्तमान समय में इन महापुरुषों की, इन महान देशभक्तों की विचारधारा से उलट विचारों वाले लोग इस देश में रह रहे हैं। ये लोग दिन भर देश सेवा की बातें तो करेंगे, चर्चा भी करेंगे, बहस भी करेंगे, लेकिन इन लोगों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। ये लोग देश सेवा से कोई मतलब भी नहीं रखते हैं। बस एक दिखावी तौर पे देश सेवक बनने की कोशिश करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं और जनता बेवकूफ होकर के इन लोगों को सब कुछ समझ बैठ, जिसका फायदा उठा करके भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जनता भी दिमक की तरह इस देश को खा खा करके खोखला कर रहे हैं। देश में अपने इस देश में चारों तरफ पाखंडवाद, अंधविश्वास, लड़ाई, दंगे, न जाने कितनी ही टाइप की बुराइयां फैल रही है। सभी लोग इन देशभक्तों के बलिदान और इनके ऋण को बुला करके अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे पड़े हैं, जिससे देश में बेईमानी, चोरी, लूटपाट, धोखाधड़ी आदि अनेक प्रकार की बीमारियां पनप रही है। कहीं ना कहीं लोग इन देशभक्तों के त्याग बलिदान को भूल करके इनके साथ नमक हरामी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन देशभक्तों के इस ऋण को कैसे चुकाएं और उनके त्याग और बलिदान को सार्थक कैसे बनाएं? दोस्तों, इसके लिए हम सबको अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा। हम सबको आगे बढ़ करके देश सेवा की जिम्मेदारी लेनी होगी। देश को बर्बाद करने वाली विचारधाराओं को छोड़ करके देश का विकास करने वाली और उसका भला करने वाली विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। पार्टी पॉलिटिक्स, जातिवाद, संप्रदायवाद आदि सभी बुराइयों से ऊपर उठ करके हमें अपने देश की सेवा के लिए ऐसे लीडर का चुनाव करना होगा जो निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा करे और इस जनता का भला करे। सभी देश के सभी सक्षम लोगों को देश के कमजोर तबके के लोगों की सहायता के लिए आगे आना पड़ेगा, उनकी सहायता करनी पड़ेगी और उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारे इस देश में इन सब बुराइयों के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इन महापुरुषों की राह पे चल रहे हैं और निस्वार्थ भाव से देश सेवा कर रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन समाज सेवकों की जो अभी भी देश की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ नाम मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सुपर 30 के संस्थापक श्री आनंद और अभ्यानंदन जी, जिन्होंने गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देकर और उनको खाने पीने की व्यवस्था करके IIT जैसे संस्थानों में पहुंचाया और उन्हें बहुत ही काबिल बनाया। हमारे देश के फौजी जो बॉर्डर पर रह के दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं, हमारी रक्षा करते हैं और
युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं। मैं इन सभी फौजियों को नमन करता हूँ। इसके अलावा बात करें अभी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद जैसे लोगों ने एक भगवान के रूप में गरीब मजदूरों की सहायता की। इन सब के अलावा अजीम प्रेम जी, रतन टाटा जैसे महान उद्योगपतियों ने इस देश में संकट के समय लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है और लगातार इस देश की जनता की सेवा करते जा रहे हैं। इन लोगों का देश के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। इनके अलावा समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया, इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया। इसके अलावा मेधा पाटकर, जो गरीब और कमजोर तबके के लोगों के से संबंधित पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर आवाज उठाती है और उनका समाधान करती है। इसके अलावा सुनीता कृष्णन, जिन्होंने मानव तस्करी के खिलाफ आवाज उठाई और इनके प्रयासों से काफी हद तक मानव तस्करी को देश में रोका जा सका। तो हम सभी लोग इन वास्तविक समाज सेवकों की राह पे चलकर भी एक सीख ले सकते हैं और इस देश निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, ये आजादी तभी सफल है जब हम सब लोग इस देश में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए खुद खड़े होंगे। देश सेवा के लिए हम सबको आगे आकर के जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अमूल्य सुझावों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की इस मुहिम में मेरा सपोर्ट करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मैं आपको आगे भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BFP।